हूं अर्पिता आर्या। दिवाली पर सब चाहते हैं कि उन्हें कोई तोहफा मिले। एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार ने भी जनता को दिया। दिवाली की सुबह अब महंगाई से राहत वाली हो गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर जिन ऊंचे टैक्स को अब तक लगातार जन कल्याण के लिए जरूरी बताकर महंगाई को जस्टिफाई किया जा रहा था, अब उस पर सरकार ने पैर वापस खींचे हैं। बाकी गेंद अब राज्यों के पाले में चली गई है। मैं तो इसको एक बहुत वेलकम स्टेप मानती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, एंड आई थिंक सो इट्स अ गिफ्ट फॉर द लेडीज स्पेशली। सर, आम आदमी के लिए तो इससे अच्छा दिवाली का तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब जनता अपनी अपनी गाड़ी में भराने वाले तेल के दामों में महंगाई से त्रस्त होकर चुपचाप दिवाली के दियों में तेल भरने में जुटी थी, तभी छोटी दिवाली पर राहत की बड़ी खबर आई। पेट्रोल के दाम में केंद्र सरकार ने 5 रुपए, डीजल में 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई। दिल्ली के उदाहरण से समझे तो दिवाली की सुबह पेट्रोल 110 की जगह 105 रुपए और डीजल 98 की जगह 88 रुपए प्रति लीटर के साथ हुई। 100 तो पार हो गया। देखो 100 से तो नीचे कभी आएगा नहीं। 5 रुपए होना तो ठीक है, थोड़ा तो बचेगा, मगर फिर भी ये पेट्रोल 100 से नीचे ही रहना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है, बहुत राहत मिलेगी, पर एक थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो ये बोनस हो जाएगा दिवाली का। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनको पैसे बढ़ा दे, तो उसका मतलब ये नहीं कि घटेगी नहीं। अगर चीज अभी बढ़ रही है तो आगे जाके घटेगी भी। वो गरीब लोग फिर भी परेशानी है। 110 रुपए लीटर चला गया है। 5 रुपए से क्या होगा, कोई ज्यादा बड़ा प्रभाव तो पड़ेगा नहीं है। 28 दिन के भीतर ही जब पेट्रोल की कीमत देश में 8 रुपए से ज्यादा बढ़ गई थी, फिलहाल केंद्र के हिस्से से 5 रुपए प्रति लीटर वाले टैक्स की पाइप को सरकार ने खींच लिया है और तुरंत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने लगे, ये लिखते हुए कि जनता को महंगाई से राहत दी है। तेल का दाम जो रॉकेट की तरह आसमान छू रहा था, उसके पलीते में फिलहाल टैक्स कटौती का पानी जो डाला गया, वो किन हालात में आया, ये जानना जरूरी है। हिमाचल में जब विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव दोनों में हार मिली, जब हिमाचल के सीएम ने खुद माना कि महंगाई बड़ा मुद्दा रही, तब बुधवार को दिवाली तोहफे के तौर पर सरकार ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की। सरकार अब टैक्स में कटौती कर सकती है, इसका हिंट वित्त मंत्रालय की प्रधान आर्थिक सलाहकार ने आज तक से खास बातचीत में ही दिया था। काफी दाम बढ़ चुके हैं और 100 के ऊपर चली गई हैं, और ये इस चीज पे हम लोग सरकार में इस पे काफी बातचीत चल रही है और चलती आई है। टैक्स कलेक्शन करना और दूसरी तरफ तेल की महंगाई, इसमें एक ट्रेड ऑफ है, हम समझते हैं, और इस पे काफी डिस्कशन चलता रहता है। देखा जाए तो पेट्रोल पर घटाया भी सिर्फ 5 रुपए है, जबकि बढ़ाते वक्त एक झटके में 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। डीजल पर भी 16 रुपए का टैक्स बढ़ाया गया था और अभी जाकर 10 रुपए घटाया गया है। तेल के महंगे दामों पर अब केंद्र ने टैक्स कटौती का पश्चाताप कर लिया। जिम्मेदारी की बॉल राज्यों के पाले में डाल दी, जिन्हें वैट घटाकर जनता को राहत देने का फैसला लेना होगा। तब हो पाएगी असली दिवाली, महंगाई से छुटकारे वाली। आज तक ब्यूरो। महंगाई से जूझते लोगों को सरकार ने दिवाली पर गिफ्ट दिया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। इससे इनकी कीमतों में अच्छी कमी आ गई है। कुछ राज्यों में वैट पर भी कटौती की है। यूपी में कम से कम 12 रुपए लीटर की कमी आई है। अब की दिवाली पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती वाली। पेट्रोल पंप का बढ़ता मीटर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन मालिकों के लिए चिंता का सबब बना हुआ था, लेकिन दिवाली से ठीक एक दिन पहले सरकार ने राहत का मरहम लगाकर उनके जख्मों के दर्द को कम करने की कोशिश की है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 7 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान कर सरकार ने एक बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। उधर जैसे ही केंद्र सरकार ने एक्साइज टैक्स में कटौती का ऐलान किया, इधर बीजेपी शासित राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में वैट में कटौती का ताबड़तोड़ ऐलान शुरू कर दिया। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में योगी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए
और डीजल पर 2 रुपए वैट में कमी का फैसला किया है। गुजरात में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में जोड़े गए वैट पर 7 रुपए प्रति लीटर कमी की गई है। बिहार में वैट की दरों में पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे की कमी का ऐलान किया गया है। बीजेपी शासित राज्यों असम, त्रिपुरा, गोवा और कर्नाटक में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती का फैसला किया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश में भी जयराम ठाकुर सरकार ने वैट में कमी करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन राज्यों में एक्साइज ड्यूटी में केंद्र की कटौती और राज्यों के वैट में कमी का दोहरा फायदा मिलेगा। हालांकि दिवाली से पहले बीजेपी शासित राज्यों में वैट की कटौती और केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले से उपभोक्ता भले ही राहत की सांस ले, लेकिन कांग्रेस को इसमें जबरदस्त सियासत नजर आ रही है। पहले कांग्रेस ने धड़ाधड़ ट्वीट से सरकार पर धावा बोला, फिर प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कैमरे पर भी आ गए। वोट की चोट से सच सिखा ही दिया, पर यह भी याद रखें, साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल का दाम था 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम था 55 रुपया 49 पैसे प्रति लीटर और कच्चा तेल था $106 प्रति बैरल। आज कच्चा तेल है $82 प्रति बैरल। मोदी जी दाम ही कम करने हैं तो 2014 के मुकाबले में दाम कम कब करेंगे? राजस्थान कांग्रेस ने तो केंद्र सरकार को नसीहत भी दे दी। कहा कि केंद्र इस बात को समझ ले कि जुमले नहीं चलेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 18 महीने में पेट्रोल लगभग 39 रुपए 5 पैसे और डीजल 35 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर महंगा किया है। अब मोदी सरकार ने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। मोदी जी, जनता सब जानती है कि इतने दाम घटाना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बंगाल से टीएमसी ने भी केंद्र के फैसले पर तंज मारा है। तृणमूल ने तेल की कीमतों में कटौती के ऐलान को मोदी और शाह का स्टंट कहा है। भले ही गैर बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र के फैसले को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन इतना तय है कि जिन बीजेपी शासित राज्यों में वैट घटाने का ऐलान हुआ है, इसका दबाव बाकी राज्यों पर भी पड़ना तय है। उन्हें भी न चाहते हुए शायद वैट में कमी करने का फैसला लेना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। देश दिवाली का जश्न मना रहा है। छोटी दिवाली पर अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव में 12 लाख दिए जलाए गए, जिसमें अकेले राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए गए। अयोध्या में 12 लाख दियों को जलाने के लिए 32 टीमें जुटी। इन दियों में 36,000 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। युग में वनवास काटकर असत्य और बुराई के रावण को मारकर अवध में राम लौटे तो नागरिकों ने कहते हैं कि घी के दिए जलाकर स्वागत किया अपने प्रभु श्री राम का। उन्हीं दीपों की रोशनी से जगमगाती अयोध्या से निकला दीपों का पर्व दीपावली। दीपावली मर्यादा, सत्य, कर्म और सद्भावना का संदेश देती है। मर्यादा, सत्य, कर्म और सद्भावना का जीवंत स्वरूप स्वयं श्री राम है। उन्हीं राम के अवध आगमन पर दीपों की रोशनी में नहाया वातावरण धरती पर आकाश के होने की गवाही देता अयोध्या में नजर आता है। का कोना कोना इस वक्त जगमगा उठा है और आज एक ऐतिहासिक कीर्तिमान अयोध्या नगरी ने अपने नाम स्थापित कर लिया है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। लाखों लाख दिए यहाँ पर एक साथ प्रज्वलित किए गए और सरयू के तट पर जल रहे लाखों दियों में केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति की छटा है। दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीप और आवली की संधि से बने दीपावली में दीपों की चमक अयोध्या समेत पूरे देश में अमावस्या की कालिमा को दूर कर देती है। अयोध्या खास है क्योंकि यहाँ दीपावली 12 लाख से ज्यादा दियों के जरिए निकलती रोशनी की लकीरों से एक नया इतिहास विश्व भर में रचती है। क्योंकि राम ने सबको जोड़ा, यही तो राम की ताकत है। और निषाद राज को भी गले से लगाते हैं। माता सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं।
दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से इस संपूर्ण भारत खंड को मुक्त करके राम राज्य के जो आधारशिला रखते हैं, आज वे आदर्श राज्य की परिकल्पना हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में है। सीता के किनारे बसी अयोध्या ने यूं तो त्रेता युग से लेकर कलयुग तक कई युगों की दीपावली देखी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अयोध्या वाकई दीपों से जगमग हो पाई। 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से शुरू हुआ अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम अब अपने 5वें वर्ष में पहुंचा है। 2017 में 51,000 दीपों से शुरुआत हुई, 18 में 3 लाख से ज्यादा, 2019 में 4 लाख से ज्यादा दीप अयोध्या में जलाए गए दीपावली पर। 2020 में 6 लाख से ज्यादा दियों के बाद इस बार दीपावली अयोध्या वाली भगवान श्री राम के अवध आने के पर्व पर अकेले राम की पैड़ी पर 9 लाख से ज्यादा और पूरी अयोध्या में 12 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड दिए जलाकर मन रही है। और ये दीपावली इसलिए भी अयोध्या की खास है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण जारी है। 2023 तक मुख्य मंदिर में निर्माण के बाद दर्शन शुरू हो जाएगा। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूज्य संतों की ओर से सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता के साथ। पिछले वर्ष 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। शिलान्यास के बाद अयोध्या दूसरी दीपावली की गवाह बन रही है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को सिर्फ आस्था के नजरिए से ही ना देखा जाए। अयोध्या के साथ दिवाली का संदेश भी समझना होगा। बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, निराशा पर आशा की विजय के इस पर्व पर अयोध्या का संदेश है। सिर्फ घरों को दीपों से रोशन न करें, भीतर के अंधकार को भी मिटाया जाए। राम का आगमन तब अवध के साथ हर घर में हो पाएगा। मल्लिका मल्होत्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। तो फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।